बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सी मैं तंदूरी कटलेट्स की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। आप इसको बॉयल राइस के साथ, राइस के साथ, बिरयानी के साथ, या फिर आप बच्चों को लंच बॉक्स के साथ भी बनाकर दे सकते हैं, या पराठे के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। यहाँ पे उबले हुए आलू हैं, उसको मैंने मैश कर लिया है। ये 2 कप है। इसके अंदर उबला हुआ चिकन मैंने 1 कप शामिल कर दिया, जो श्रेड किया हुआ है, जो मैंने नमक डालकर उबाल लिया था। और फिर मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर 1 टीस्पून, कुटी काली मिर्च 1 टीस्पून, तंदूरी मसाला ½ टीस्पून या 1 टीस्पून, जितना आपको पसंद हो उतना इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। हस्बे ज़ायका नमक, और ज़ीरा भुना हुआ है ये भी 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। हरी मिर्चें चॉप 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़ायका। ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ के शामिल कर देना है। बहुत क्रीमी सा इसका मज़ेदार सा जायका आएगा। मेयोनीज़ डालकर भी हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। फिर हमने थोड़ा सा पोर्शन लेना और उसके हमने ओ शेप के कटलेट्स बना लेने हैं। ये देखें, मैंने ओ शेप के कटलेट्स बना लिए, और माशाल्लाह 2-3 कप से कितने सारे कटलेट्स बन चुके हैं। आप इस स्टेज पर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं। सबसे पहले हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। उसके बाद हमने इसको अंडे में डिप करना है। 2 अंडे थे, उसको मैंने फेंट लिया था, और हमने इसको शैलो फ्राई कर लेना है बहुत थोड़े से ऑयल में। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि हर चीज़ तो पकी हुई है। बस हमने इसको शैलो फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। ये देखें, दोनों तरफ से ये फ्राई हो चुके हैं। बस इसको हम निकालते हैं और इसको हम डिश आउट करते हैं। इसको आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बने थे। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।